बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मटेरियल नाउन आपके पास क्या होता है और इसी के साथ साथ ग्रामर के डिफरेंट जो है ना हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से जो बात करना चाहती हूँ वो ये कि ग्रामर जो है आप लोगों को पता है कि ये जो है ना बच्चों की बहुत ज़्यादा वीक होती है, ठीक है। और इस पर जो है ना बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और इंग्लिश का पेपर जो है ना ज़्यादातर सप्लीज आने की वजह भी यही होती है कि बच्चे जो है ना वो इंग्लिश में कमांड नहीं रखते, ठीक है। उनको जो सेंटेंस है उनकी उर्दू नहीं आ रही होती। तो बेसिकली आपका ये काम बनता है कि आप जो है ना ये अच्छे से समझें, ना कि ये एग्जाम्स के लिए बल्कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको इंग्लिश की सेंस होनी चाहिए, भाई इंग्लिश कैसे बोलते हैं या फिर इंग्लिश में बेसिकली ग्रामर के रूल्स क्या हैं, इसके बारे में अगर आपको पता होगा तो होप सो आप बहुत अच्छे से जो है ना समझ सकेंगे, ठीक है। तो आपके पास 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होती है जिसमें से 5 मार्क्स आपका ग्रामर पोर्शन का भी होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कवर करिएगा, इसको समझें। इसके साथ साथ जो है ना आप डेली का लेक्चर भी साथ साथ लेते हैं ना, तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबरों से जो है ना इसको कवर अप भी कर लेंगे और साथ आपको इसकी बाकायदा समझ भी होगी, ठीक है। तो देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन आपके पास है कि टेंजिबल थिंग्स होती हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मटेरियल नाउन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी मैटर है, सब्सटेंस है, ये ऐसी चीजें होती हैं जो मटेरियल नाउन मैटर या सब्सटेंस से मिलकर बनता है। यहाँ पे इन्होंने ये बात की है, ठीक है। और टेंजिबल ऐसी चीज होती है जो आप टच कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह इन्होंने कहा है माय मदर परचेज्ड अ गोल्ड रिंग फॉर मी, ये जो गोल्ड है ये मैटर है, ठीक है, सब्सटेंस है। तो ये आपके पास क्या होगा, मटेरियल नाउन है। इस तरह से मटेरियल नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होते हैं। देखिए कहा इन्होंने मटेरियल नाउन कैन बी ईदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी कि अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो मिल्क अनकाउंटेबल है, भाई इसको काउंट नहीं किया जा सकता और ये मटेरियल भी है, ठीक है, मैटर भी है। इस तरह से आपने इसकी एग्जांपल देख लेनी है, कैल्शियम, प्लास्टिक या मार्बल, ये आपके पास मैटर्स हैं बेसिकली, ठीक है, और मटेरियल नाउन ये कहलाएंगे। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके पास ऐसा नाउन होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट आप इसके देखें, यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल करके समझाया हुआ है तो आप इसको जो आसानी से समझे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा होता है कि जो आप टच तो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप उन चीजों को वॉल्यूम है उनका, आप उनको वैल्यू करते हो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो इंटेंजिबल आइडियाज होते हैं, ठीक है, कोई भी क्वालिटी हो सकती है, किसी भी नेम ऑफ सम क्वालिटी हो सकती है, कोई एक्शन हो सकता है, कोई स्टेट हो सकती है। जैसे देखिए इन्होंने बताया क्वालिटी, किसी की गुडनेस, अच्छाई। अब अच्छाई है, आपने क्या ये चीज बाहर देखी है, आप इसको टच कर सकते हो नहीं ना, लेकिन इस चीज का वॉल्यूम है, इस चीज की अपनी एक जो है ना कह लें कि आप इस चीज को समझते हो, ठीक है, आप इसको वैल्यू करते हो, ठीक है। अच्छाई, किसी में अच्छाई एक लफ्ज है जो अपने आप में मायने रखता है, ठीक है। काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, ये बेसिकली होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। किसी की बहादुरी, ब्रेवरी होना, विजडम होना, ठीक है। एक्शन जैसे लाफ्टर, हंसना, ठीक है, ये जो चीजें हैं ये आपको बताती हैं कि एक्शंस क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्शंस है। तो ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है ना स्टेट है। साथ चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, ये बेसिकली आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। और उसके बाद देखें आपके पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे कैसे बनते हैं। जैसे काइंडनेस बना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काइंड से। ऑनेस्टी बना है ऑनेस्ट से, तो ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। और वर्ब्स में कैसे इस्तेमाल होता है इसका, ओबीडियंस, ये ओबे से बना है। ग्रोथ, ग्रो से बना है, ठीक है। तो ये आपके पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। इस तरह से उन्होंने कॉमन नाउन्स में बताया हुआ, चाइल्डहुड और चाइल्ड से बना हुआ है, स्लेवरी स्लेव से बना हुआ है। कॉमन कंपाउंड नाउन्स कौन से होते हैं, ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि आपके दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बने हैं, वर्ड से, ठीक है, मेड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, तो ये कंपाउंड नाउन्स होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे उन्होंने 3 फॉर्म कंपाउंड की बताई हुई है कि ओपन और स्पेस हो सकते हैं, वो हाइफन हो सकते हैं, या फिर क्लोज और सॉलिड। ओपन होंगे तो उनमें भाई कोई स्पेस नहीं होगी, लेकिन ये दोनों मिलाकर एक ही वर्ड बन रहा है, कंपाउंड नाउन बन रहा है। टेनिस शू, ठीक है। 6 पैक, इनमें स्पेस है, ये हाइफनेटेड जो है ना कंपाउंड नाउन्स है। और ये आपके पास नो स्पेस है, ठीक है, क्लोज्ड है और इसमें कोई स्पेस नहीं है, ना हाइफन है, ये बेडरूम। इन दोनों से मिला के एक ही जो है ना आपके पास कंपाउंड नाउन बना है, ठीक है। कंपाउंड नाउन कहते हैं कि आप इसको बना सकते हैं, नाउन और नाउन मिलके बन सकता है, एडजेक्टिव और नाउन से, नाउन और एडजेक्टिव से, वर्ब एंड नाउन से मिला के आप कंपाउंड नाउन बनाते हो, नाउन और वर्ब से, नाउन और वर्ब के साथ आईएनजी लगा के बनाते हो, ठीक है। तो ये आपने इसको जो है ना सिर्फ रीड कर लेना है, ये सारी एग्जाम्पल्स को, इसको डिटेल में जाने का कोई इतनी जरूरत नहीं है। बस आपके पास कंपाउंड नाउन का यहाँ से कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कंपाउंड 2 वर्ड से मिलके बनता है, ठीक है। और वो दोनों के दोनों आपके पास वो नाउन और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउन आपके पास ऐसा वर्ड होता है जो आप नाउन की जगह इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, आप कहते हैं कि अली इज अ बॉय,
ठीक है। अली इज अ बॉय आपने कहा, फिर आप कहते हो अली इज वेरी इंटेलिजेंट, अली जो है आप इसके साथ साथ बहुत ज्यादा अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग और ये वो, तो फिर आप देखिए बार बार एक ही बंदे के लिए बार बार आप अली 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 तो नहीं ना लगाए जाओगे। एक दफा आपने कह दिया अली, ठीक है, उसके बाद आप कहोगे कि अली एक लड़का है, ठीक है, वो बहुत समझदार है, ठीक है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो आप उसके बाद अली के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करोगे वो ही होगा, तो ही आपके पास प्रोनाउन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है। बार बार जो है ना सेम वर्ड को नाउन को रिपीट करने से बचाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउंस को, ठीक है। लाइक नाउन प्रोनाउंस कैन रेफर टू पीपल, थिंग्स, कॉन्सेप्ट एंड प्लेसेस। हो सकता है कि अगर कोई पीपल में होगा, जैसे पर्सन हो गया कोई, उसके लिए गर्ल है तो शी लगा रहे हैं, बॉय है तो ही लगा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई प्लेस है उसके लिए हम प्लेस के लिए इट लगाएंगे। तो ये आपके पास बेसिकली क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस आपके पास होते हैं आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ठीक है, ये आपके पास प्रोनाउंस है। आप इसको लिख भी सकते हैं, अपनी समझ के लिए रख लें अपने पास। उसके बाद नाउन इज यूजुअली substituted from a specific noun which is usually called antecedent। कहते हैं आप प्रोनाउन जो है ना वो नाउन से जो है ना वो आप डिराइव्ड करते हो, ठीक है, इसलिए इसको आप एंटीसीडेंट कहते हो, वो वाला नाउन जो आप प्रोनाउन से ले रहे हो, ठीक है। फिर देखें आपके पास है, देखिए सारा हैज ऑलवेज लव फैशन, ठीक है, लव फैशन, तो सारा के लिए अगेन आपने शी लगाया, शी अनाउंस्ड दैट शी वांटेड टू गो टू फैशन, तो भी देखिए आपने सारा के लिए अगेन शी के वर्ड्स जो है ना आपने इस्तेमाल किए हैं, तो ये आपके पास प्रोनाउंस है, ठीक है। माई फादर, नेक्स्ट आप फादर के लिए ही लगाया है, कैट के लिए इट लगाया है, ठीक है। आलिया एंड हानिया, भाई ये दो जो है ना गर्ल्स की बात हो रही है, तो जब हम ज्यादा की बात करते हैं तो उसके लिए हम दे का यूज करते हैं, दे आपके पास इसका प्रोनाउन होता है, ठीक है। लेकिन आप जुमले के हिसाब से देखें कि आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड या थर्ड के हिसाब से लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, क्या कहा, हानिया एंड आलिया एंड हानिया फाउंड इट हार्ड टू मूव द सोफा, ठीक है। अब ये जो सोफा है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नाउन है, ठीक है। अक्रॉस ही द हॉल एज इट, अब जो सोफा है इसके लिए इट का वर्ड जो है ना वो प्रोनाउन यूज हुआ है, और इन दोनों के लिए देम यूज हुआ है, ठीक है। फॉर देम टू कैरी, तो ये दो बोथ थी, गर्ल्स थी, इनके लिए देम यूज हुआ है, ठीक है। ज्यादा के लिए हम दे लगाते हैं, और दे का ऑब्जेक्ट आपके पास होता है देम, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए दे लगाया, ठीक है, और देयर भी, दे, देयर, देम, ये आपके पास ना प्रोनाउन के वो होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, जो आपने शायद टेबल याद भी किया हो, जिसमें भाई आई, माई, मी, दे, देयर, देम, ठीक है, वी, आवर, अस, ही, हिज, हिम, शी, हर, ये आपके पास जो है ना वो पर्सनल प्रोनाउन का जो है ना बकायदा एक टेबल होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको वो भी टेबल भी नेक्स्ट आप कहेंगे तो मैं आपको वो टेबल भी जो है ना समझा दूंगी, ठीक है। वो बहुत ईजी सा है, आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, आपने मैट्रिक में भी शायद ये जो है ना की हो। माई फैमिली लव्स बिरयानी, ठीक है। अब फैमिली है तो उसके लिए दोबारा वी ईट इट एवरी फ्राइडे, अब जो फैमिली है उसके लिए वी का वर्ड यूज हुआ है, फैमिली में ज्यादा अफराद होते हैं, ठीक है, और प्रोनाउन उसका वी होगा। और जब बिरयानी की बात हो रही है कि हम जो हर फ्राइडे उसे खाते हैं, ठीक है, तो बिरयानी के लिए जो लफ्ज है वो इट यूज होगा, क्योंकि ये आपके पास जो है ना ये पर्सन नहीं ना ये प्लेस में आती है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट में आ रहा है, और ऑब्जेक्ट के लिए हम इट का यूज करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन है आगे, तो टाइप्स ऑफ नाउन में देखें इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउंस, और मजीद देखें इसके पर्सनल प्रोनाउंस है, और पर्सनल प्रोनाउंस ही मैंने आपको जो है ना अभी वो बताए थे, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इन्होंने आगे यही चीज़ जो है ना डिटेल से बताई हुई है। तो यहाँ देखें, ये देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन, पहले आप ये पर्सनल प्रोनाउंस देख लेना, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना मैं आपको टाइप्स ऑफ नाउन क्लियर करवा दूंगी। आपने इनको अच्छे से याद करना है, जहन में रखना है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई, माई और मी होता है, ठीक है, और उसके प्लूरल्स क्या होते हैं, आई, सिंगुलर में आई, माई, मी होता है, और प्लूरल्स में वी, आवर, अस, ये आपके पास फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन आपके पास होता है यू, योर्स या यू, ठीक है, आपने ये सेकंड के लिए याद रखना। और जो थर्ड पर्सन होता है वो ही, शी और इट होता है, ठीक है। ही के लिए आप भाई हिज यूज करते हो, हिम यूज करते हो ऑब्जेक्ट के तौर पर, शी के लिए हर और हर ही यूज होता है, और इट के लिए इट्स या फिर इट, और जो दे होता है, दे ज्यादा के लिए प्लूरल्स के लिए यूज होता है, उसके लिए आप कहते हो दे के लिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास देयर हो गई या दैम होगा, ठीक है। तो आपने इस टेबल को बहुत अच्छे से जो है ना याद कर लेना है, और इसका लेके जहन में रखना है, याद क्या करना होता है, जहन में रखना है, आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। ये था आपका आज का लेक्चर। नेक्स्ट आपको जो है ना मैं डिटेल से जो है ना टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस करवाऊंगी। होप सो आपको समझ आ रही होगी, आप अपने नोट साथ साथ बनाते जाएं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।